प्रश्न देखते हैं जहाँ पर दिया गया है कि सिद्ध कीजिए आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये जो स्मॉल n है ये सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का कोई एक अवयव है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल पर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे, हम राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रत्येक पद में आयोटा का पावर n जो है वो उभयनिष्ठ है, तो उसे हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले पद में बचेगा a, यहाँ पर देखिए बच जाएगा आयोटा। आयोटा का पावर n और आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा आयोटा का पावर n प्लस 1। इसी तरीके से आयोटा का पावर n में आयोटा का पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगा आपको आयोटा का पावर n प्लस 2, और यहाँ पर आपको मिलेगा आयोटा का पावर 3। और चूंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है और आयोटा क्यूब ये माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे। आयोटा का पावर n 1 प्लस आयोटा -1 और ये माइनस आयोटा। तो देखिए +1 -1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये सारे कैंसिल हो गए और अल्टीमेटली हमें मिल रहा है यहाँ पर आयोटा का पावर n इक्वल इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम यह लिख सकते हैं कि आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो देखिए उदाहरण के तौर पर हम एक ऐसा कर सकते हैं कि n को किसी एक नंबर से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए मैं इसे 490 से रिप्लेस कर दूं। आयोटा का पावर 490 प्लस आयोटा का पावर 491 प्लस आयोटा का पावर 492 प्लस आयोटा का पावर 493। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 टर्म है, 1 2 3 4, और जो पावर्स है वो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये n की किसी भी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से कोई एक मान लेकर के हम पुट कर दें तो हमें इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सिग्मा का मतलब होता है योगफल। अब आयोटा का पावर p है, यहाँ पर जो वैल्यू बदलने वाली वो क्या है, p है। p की वैल्यू n होगी, p इक्वल टू n, फिर अगली जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी n, फिर दूसरा n प्लस 1, तीसरा मिलेगा n प्लस 2 और चौथा मिलेगा n प्लस 3। तो इस तरीके से ये जो p है ये वैल्यूज़ बदलता जाएगा और आपको इस तरीके से पद मिलते जाएंगे। तो ये जो है इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है। आयोटा का पावर 592 प्लस आयोटा का पावर 590 प्लस आयोटा का पावर 588 प्लस आयोटा का पावर 586 प्लस आयोटा का पावर 584 अपॉन आयोटा का पावर 582 प्लस आयोटा का पावर 580 प्लस आयोटा का पावर 578 प्लस आयोटा का पावर 576 प्लस आयोटा का पावर 574। देखिए आयोटा का पावर में हमें कोई एक पूर्णांक संख्या दी गई है, इसे अब जो सरल करते थे, ये जो घात है इसे 4 से भाग दे करके आयोटा के गुणकों के रूप में लिखते थे, वैसा भी हल कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को हल करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंश में 5 पद है और हर में 5 पद है। तो उससे अच्छा हम ये करेंगे इसको कि अंश और हर में जो उभयनिष्ठ निकल सकता है उसे हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो देखिए 592, 590, 588, 586 और 584, सबसे छोटा जो नंबर है वो है 584। तो अंश में हम आयोटा का पावर 584 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी आयोटा का पावर 8। आयोटा का पावर 584 और 8 को जोड़िए, आपको मिल जाएगा 592। इसी तरीके से पूरे पद में आयोटा का पावर 584 आपको कॉमन निकालना है। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस 1। आयोटा का पावर 584 को निकालो तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 अपॉन, अब देखिए 582, 580, 578, 576 और 574,
इसमें सबसे छोटा जो नंबर है वह है आयोटा का पावर 574। इसे आप कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा आयोटा का पावर 8। 574 और 8 को ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 582 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस 1। ये अंश में ये वाली राशि जो ब्रैकेट में है और हर पे भी ये दोनों कॉमन है। इन दोनों पद जो होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। आधार समान होने पर भाग देने पर घात घटता है। तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो क्या है, आयोटा का पावर 584 वन आयोटा का पावर 574। तो अल्टीमेटली हम इसे लिख सकते हैं आयोटा का पावर 584 माइनस 574 आयोटा का पावर 10। और आयोटा का पावर 10 को कैसे हल करते हैं, इसको 4 के टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं। आयोटा का पावर 4 इंटू 2 ये हो गया, 4 और 2 का गुणा करेंगे मिलेगा 8 और घात 2 आपको बच जाएगा। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10/4 इक्वल टू, देखिए 10 को आप 4 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 8 और 2 शेष फल बचेगा। तो इस तरीके से हमने ये 4 यहाँ पर लिखा, ये 2 हमने यहाँ पर लिखा और ये 2 हमने यहाँ पर लिखा। चूँकि आयोटा का पावर 4 ये जो होता है ये 1 होता है और आयोटा का पावर 2 ये -1 होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 का पावर 2 और ये -1, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा -1 और यही इस प्रश्न के लिए उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पर है कि दर्शाइए कि 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30 एक वास्तविक संख्या है। तो इसे हमें हल करना होगा। अगर ये वास्तविक संख्या मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है या व्यंजक है यह एक वास्तविक संख्या है। चलिए हल, 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30। एक एक पद को भी आप हल करके ऐड कर सकते हैं या फिर एक साथ सारे पदों को हल कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पैरेलली इसे हल करते जाते हैं। आयोटा का पावर 10 इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 8 आ गया और फिर यहाँ पर आएगा आयोटा का पावर 2। सिमिलरली इसे लिखेंगे आयोटा का पावर 4 इंटू 5, ये 20 आ जाएगा और फिर अगला पद आएगा आयोटा का पावर 4 इंटू 7, 7 और 4 का गुणा करेंगे मिलेगा 28 और घात 2 बच रहा है, उसे हम इस तरीके से लिखेंगे। आपको पता है कि आयोटा का पावर 4 ये 1 होता है और आयोटा का पावर 2 ये -1 होता है, उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस आयोटा का पावर 4 1 रखेंगे तो 1 का पावर 2 1 मिलेगा और आयोटा का पावर 2 यहाँ पर है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू -1 प्लस आयोटा का पावर 4 है 1 लिखेंगे और इसका पावर है 5। इसी तरीके से यहाँ पर आयोटा का पावर 4 है तो 1 का पावर 7 आप 1 लिख सकते हैं और आयोटा का पावर 2 है आप लिख दीजिए -1। तो इस तरीके से हमें क्या मिलने वाला है, 1 ये +1 और ये इस पद का -1 और फिर ये अगेन +1 और यहाँ से हमें मिलेगा -1, +1 -1 +1 -1 ये सब कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आया 0। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30 इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से यह एक वास्तविक संख्या है। देखिए यहाँ पर प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे ना ही, इस पद को आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो हमें जो संख्या मिल रही है वो क्या है, वास्तविक संख्या मिल रही है। इस वजह से 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30 एक वास्तविक संख्या होगी। अगला प्रश्न है 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 6 इस तरीके से अप टू आयोटा का पावर 20, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये क्या वैल्यू होगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए कि अगर हम दो की पेयर बना लें, चलिए पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये आयोटा का पावर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो अगला जो पद हमें मिलेगा ये मिलेगा आयोटा का पावर 8। इसका मतलब ये कि यहाँ पर आयोटा का जो पावर है, घात है, वो 2 के पहाड़े का संख्या है। आगे मिलेगा आयोटा का पावर 10, 12, 14, 16, 18 और लास्ट में क्या मिलेगा, 20 मिलेगा।
तो यदि हम दो दो की पेयर बना लें और इसे हल करने की कोशिश करें तो हम हल तक पहुंच सकते हैं। तो 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 8 प्लस आयोटा का पावर 10, ये अप टू जाएगा आयोटा का पावर 20 तक। तो देखिए ये पहला पद हो गया 1, दूसरा पद हो जाएगा -1। क्यों? आयोटा का पावर 2 जो होता है वो -1 होता है। इसी तरीके से आयोटा का पावर 4 1 होता है, लेकिन आयोटा का पावर जो 6 है इसे आप लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 2। आयोटा का पावर 4 ये 1 होता है और आयोटा का पावर 2 ये -1 होता है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू मिलेगी ये आपको मिल जाएगी -1। इसी तरीके से आयोटा का पावर 8 है, आयोटा का पावर 8 का लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू 2 घात में रहेगा। तो इस तरीके से आयोटा का पावर 4 1 होता है, 1 का पावर 2 आप हल करेंगे आपको मिल जाएगा 1। अगला पद भी आपको मिल जाएगा -1। इस तरीके से देखिए आप इसको हल करते जाएंगे तो लास्ट में जो पद आपको मिलेगा ये आयोटा का पावर 16 और 18 होगा और लास्ट में आयोटा का पावर 20 वाला जो पद होगा वो बच जाएगा। तो आयोटा का पावर 20 जो है इसे आप हल करें तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोटा का पावर 4 और इसका पावर आ जाएगा 5। आयोटा का पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और 1 का पावर 5 इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर आयोटा का पावर जो 20 है इसे आप लिख सकते हैं 1। देखिए -1 + 1 ये कैंसिल, 0 0 0 और लास्ट में आपको मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से हमको हल, इस एक्सप्रेशन को हल करने पर मिल रहा है 1, जो कि इसके लिए उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए √(-4) इंटू (-9/4)। तो इसको हल करने के लिए आपने देखा हुआ है कि वर्गमूल के अंदर यदि कोई निगेटिव क्वांटिटी होती है तो (-1) इंटू समथिंग उस नंबर के फॉर्म पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो (-4) है इसे आप लिख सकते हैं (-1) इंटू √4। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो नंबर इसे आप लिख सकते हैं -1 और ये √9 और ये अपॉन √4। ये जो क्वांटिटी है इसे हम आयोटा कहते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा आयोटा, (√4) है तो ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू अगेन ये आपको मिल जाएगा आयोटा और (9) ये आपको मिल जाएगा 3 और ये अपॉन 2 (√4). आयोटा इंटू आयोटा करेंगे आपको मिल जाएगा आयोटा स्क्वायर, 3 इंटू 2 करेंगे आपको मिल जाएगा 6। तो 6/2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 और आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको अल्टीमेटली जो उत्तर मिल रहा है ये होगा -3। अगले प्रश्न में हमें हल करना है 1 - आयोटा का पावर 4। तो ये a - b का पावर 4 के फॉर्म पे है। आप इसे डायरेक्ट, अगर आपको इसका एक्सपेंशन पता है, विस्तार पता है तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको इसका विस्तार नहीं पता तो आप लिखेंगे 1 - आयोटा का पावर 4 है, इसे लिख सकते हैं 1 - आयोटा का पावर 2। 1 - आयोटा और ये पूरा ब्रैकेट का पावर 2 और ये अपॉन पावर में अगेन 2। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 और ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ये होता है a² - 2ab + b²। तो उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा 1 - 2ab तो मिल जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा का पावर 2 और इसका पावर 2। तो इस तरीके से आपको मिलने वाला है 1 - 2 आयोटा और आयोटा का पावर 2 होता है -1। ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा -2 आयोटा का पावर 2। -2 आयोटा का पावर 2, यहाँ पर 2 जो है ये सम संख्या है, तो माइनस का पावर 2 अगर करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा +2 का मिल जाएगा 4 और आयोटा का पावर 2। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू -1, ये आपको मिल जाएगा -4 और ये इसके लिए उत्तर है। या फिर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं -4 प्लस आयोटा इंटू 0, चाहे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर हमें याद करना है 1/3 प्लस 3 आयोटा का पावर 3। इसे हमें हल करना है। तो ये a प्लस बी का क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²
या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसे हल करेंगे तो आपको यही पद मिलने वाला है। तो a प्लस बी का क्यूब, इसे हल करते हैं तो आपको मिलेगा a क्यूब 1/3 का क्यूब, b क्यूब 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए 1/3 का क्यूब है, आपको मिल जाएगा 1/27 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 27 आयोटा क्यूब प्लस इस पद को हल करेंगे इस पद को हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा आयोटा, और अंतिम पद को जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। ये देखिए ये 3 और 3 है, 1/3 का स्क्वायर है तो नीचे में भी 3 का घात 2 है, ऊपर में 3 का घात 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा आयोटा। और इसी तरीके से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 2 दैट इज़ 9 और आयोटा का पावर 2 दैट इज़ आयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि आयोटा का पावर 2 ये -1 होता है और आयोटा का पावर 3 ये माइनस आयोटा होता है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे इसको हल करने के लिए। आपको मिल जाएगा 1/27 -27 आयोटा प्लस आयोटा -9, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया है। इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/27, ये -27 आयोटा और ये प्लस आयोटा है तो ये मिलेगा -26 आयोटा और ये -9। अब जब ये पद और ये पद वास्तविक संख्याएं हैं, इसको हल करेंगे तो आपको जो लघुत्तम समापवर्ती मिलेगा ये मिलेगा आपको 27 और ये मिलेगा 1 - 243 और ये -26 आयोटा। इसे और हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा -242/27 -26 आयोटा, और यही इस प्रश्न के लिए उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए -√3 प्लस -2 जो है वो रूट के अंदर में है इंटू 2√3 माइनस आयोटा। तो पहले तो हम इसका सरलीकरण कर लेते हैं कि ये देखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसे हम लिखेंगे -√3 प्लस -1 का स्क्वायर रूट और ये √2 और ये 2√3 और ये माइनस आयोटा। ये जो है ये आयोटा है, क्योंकि हम आयोटा जो होता है ये स्क्वायर रूट -1 होता है तो इसको हम आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं प्लस आयोटा √2। इसी तरीके से ये 2√3 माइनस आयोटा। अब इसका गुणा कर देते हैं वितरण नियम का उपयोग करके, -√3 से इस पूरे पद का गुणा होगा और आयोटा √2 से इस पूरे पद का गुणा होगा। इसे जब हल करेंगे तो देखिए √3 और ये √3 अल्टीमेटली 3 आएगा तो -2 × 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस आयोटा √3 प्लस ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, अल्टीमेटली प्लस मिलेगा। आयोटा 2√2 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 मिल जाएगा, माइनस ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस मिलेगा। आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो मिलेगा आपको आयोटा स्क्वायर और ये √2 यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -6 प्लस आयोटा √3 प्लस 2√6। देखिए आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस √2। अब इसे आप हल करके लिखना चाहें, यहाँ पर ये आयोटा मिसिंग था, मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया। देखिए -6 प्लस आयोटा √3 और ये आयोटा 2√6 फिर माइनस आयोटा स्क्वायर √2, सॉल्व करने पे आपको ये मिल जाएगा। ये दोनों काल्पनिक संख्या हैं और ये वास्तविक संख्या हैं, तो वास्तविक संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं। आयोटा अगर कॉमन निकाल लें तो मिलेगा √3 प्लस 2√6, या फिर आप लिख सकते हैं √2 - 6 प्लस आयोटा √3 प्लस 2√6, और यही इसका सरलतम रूप है। अगले प्रश्न में है, सरल कीजिए 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। इसे हमें हल करना है।
तो सामान्य जिस तरीके से हम गुणा करते हैं उसी तरीके से गुणा करेंगे। क्या होगा, आगे हमें मिलेगा 3 इंटू ये पूरा का पूरा टर्म, फिर -2 आयोटा और ये पूरा का पूरा टर्म, अपॉन फिर ये 1 इंटू दिस 2 माइनस आयोटा और फिर +2 आयोटा और इसके साथ ये पूरे पद का गुणा। आगे हल करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे आपको मिल जाएगा 6, 3 इंटू 3 करेंगे आपको मिल जाएगा 9 आयोटा और माइनस साइन 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 आयोटा, ये माइनस और प्लस, माइनस 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, अपॉन ये मिलेगा आपको 2 माइनस आयोटा माइनस, यहाँ पर ये प्लस होगा, ये प्लस है और ये प्लस है, अल्टीमेटली प्लस 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 4 और आयोटा, और यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस और 2 आयोटा का पावर 2। देखिए 6 + 9 आयोटा और -4 आयोटा है यहाँ पर, इसे हल करके आप लिख सकते हैं 5 आयोटा। देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको +6। इसी तरीके से 2 4 आयोटा और ये माइनस आयोटा, आप लिखेंगे 3 आयोटा, ये -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा +2। आगे हल करेंगे मिल जाएगा 12 + 5 आयोटा अपॉन ये 4 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर ये 12 + 5 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा ये Z1 अपॉन Z2 के फॉर्म पे है, ये सबसे सरलतम रूप नहीं है, तो इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर के संयुग्मी के साथ गुणा व भाग कर देते हैं। अब इसे जिस तरीके से हमने यहाँ पर गुणा किया था उस तरीके से आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए 12 इंटू दिस 48, 12 इंटू -3 आयोटा ये मिल जाएगा -36 आयोटा, फिर 5 आयोटा इंटू 4 आपको मिल जाएगा 20 आयोटा, 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा मिल जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर। इसी तरीके से ये a + b a - b, ये आपने पहले से पढ़ रखा है कि a + b इंटू a - b ये होता है a² - b²। a का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 और -3 आयोटा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 63 - 16 आयोटा अपॉन, देखिए माइनस यहाँ पर ये -9 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो नीचे में आपको हर में मिल जाएगा 25। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 63 अपॉन 24 -16 अपॉन 20, 63 अपॉन 25 -16 अपॉन 25 आयोटा, और यही इसके लिए उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए यह एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। तो उसमें पहला पद है 2 + 3 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। ये पहला प्रश्न। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिए ये a + b और a - b, अगेन ये a + b और a - b के फॉर्म पे है। तो इसे अब हम हल करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है, पहले इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं इसी तरीके से, और फिर ये 2 - 3 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन सिमिलरली 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। अंश में आपको मिलेगा 4 + 9 अपॉन 9 प्लस हर में 16। चूँकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये +9 हो जाएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये +16 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 13 अपॉन 25। चूँकि यह वास्तविक संख्या है अतः आप कह सकते हैं कि 2 + 3 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा यह एक वास्तविक संख्या है। इसी तरीके से इसमें एक दूसरा प्रश्न है जिसमें 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। हमें यह दिखाना है कि यह एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। इसके लिए आप लघुत्तम समापवर्त निकाल करके भी हल कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग पदों को हल कर लीजिए और फिर उसे जोड़ दीजिए। तो हम पहले अलग अलग पदों को हल कर लेते हैं। 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा,
इसे हल करने के लिए आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। आगे हल कीजिए, इसे अब गुणा करेंगे तो 3 × 2 दैट इज़ 6, 3 × 3 दैट इज़ 9 आयोटा, फिर प्लस 2 × 2 4 और ये आयोटा, फिर 2 × 3 दैट इज़ 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे देखिए ये a - b और a + b के फॉर्म पे है, a का स्क्वायर लिखेंगे और इसी तरीके से आप b का स्क्वायर लिखेंगे। अंश को हल करेंगे तो मिल जाएगा 6 + 13 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ पर पुट करेंगे मिल जाएगा -6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस ये प्लस और 3 का स्क्वायर 9, -6 और +6 कैंसिल हो गया, आपको मिल रहा है 13 आयोटा अपॉन 13। तो इसे हम एक समीकरण दे देते हैं। इसी तरीके से दूसरा 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा है। इसे हल करने के लिए इसका भी हम परिमेयकरण करेंगे तो 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसे आगे हल करेंगे तो 3 × 2 दैट इज़ 6, 3 × 3 दैट इज़ 9 आयोटा, ये -4 आयोटा और माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो मिल जाएगा 6 - 13 आयोटा, यहाँ पर पुट करेंगे तो मिल जाएगा -6 अपॉन 4, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -1 यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा +6 और -6 कैंसिल, अल्टीमेटली आपको मिल रहा है -13 आयोटा अपॉन 13। देखिए 13 आयोटा अपॉन 13 और ये -13 अपॉन आयोटा अपॉन 13 दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल रहा है 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये जो संख्या है ये क्या है, वास्तविक संख्या है, या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ये एक वास्तविक संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था।